मैंने लोन ले लिया है, मुझे कैसे लोन मिला है मैं आपको बताऊं? सुनना चाहते हैं? गौर से देखिए इस वीडियोज को। यहां पे मैं पहले सबूत लगा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि भैया लोन नहीं मिलता है, बहुत मशक्कत के बाद, बहुत बैंक का चक्कर लगाने के बाद लोन मिलता है। मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से, जी हाँ, अपने मोबाइल फोन से जितना रुपए चाहें, मतलब जितना रुपए आप एलिजिबल हैं उतना रुपए लोन आप ले सकते हैं 5 मिनट के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। अब क्या करना होगा एलिजिबल होने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं सब कुछ आज बता रहा हूं। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं ले रखा हूं इसलिए अनुभव बताऊंगा। हालांकि अब आपका कौन सा खाता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ये आप लिखिएगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूं अपना अनुभव बता रहा हूं, इसमें आप जो भी सवाल है आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लोन से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूं, बिजनेस से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाता हूं कि जो मेरा अकाउंट है इससे कोई लेना देना कितना पुराना है। आपका भी अकाउंट कितना पुराना है उससे मतलब नहीं है, बशर्ते देखा यह जाता है कोई भी कर्ज आपको क्यों देगा, उसमें देखा यह जाएगा कि आप अपने बैंक में लेन देन कितना करते हैं, आप अपने खाते में कितना पैसा जमा कर रखे हैं, या फिर हर महीने का आपके खाते में कितना रुपया आता है। 2,000 आता है, 5,000 आता है, 10,000 आता है, 20,000 आता है, लाखों रुपया आता है, कितना रुपए का मतलब लेन देन आप करते हैं, या फिर पैसा जमा करके रखे हैं, या आपकी सैलरी अकाउंट है, ये सब देखा जाता है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं गांव में, कर्ज लेते हैं, किसी न किसी साहूकार से जा करके पैसे लेते हैं, तो साहूकार क्या देखता है? साहूकार ये देखता है कि ये मेरा पैसा लौटा भी पाएगा या नहीं, तभी तो देगा पैसा। ऐसा थोड़ी है कि कोई आकर के आपको पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपको जानता पहचानता है वही व्यक्ति आपको पैसा भी देता है, समझ रहे हैं? तो ठीक वैसे बैंक में भी होता है। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो पैसा आपको तभी मिलता है कि आपकी सैलरी अकाउंट है, आपका फिक्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आप उसमें लेन देन कितना करते हैं, ये सब क्राइटेरिया देखा जाता है। तो मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूं, पंजाब नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है खाता, फिर भी घबराइएगा मत, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में गया और लोन के लिए जो जैसे पुराने नियम होते हैं ना, उस हिसाब से गया, चक्कर लगाया, बहुत लोगों से बात किया, बैंक के चपरासी से बात किया, उसके जो मैनेजर होते हैं उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये क्राइटेरिया, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इस दिन को आना पड़ेगा। फिर उस दिन मैं गया तो उस दिन वो ऑफिसर नहीं आए थे, छुट्टी था, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने इस तरीके से प्रॉब्लम झेल करके मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं मिल जाता कि मुझे फटाफट इतनी मशक्कत ना करना पड़े। ऐसे मैं इंटरनेट में ढूंढ रहा था, मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जो बता रहे थे कि आप 5 मिनट के अंदर किसी भी बैंक से, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, 5 मिनट के अंदर अपने बैंक में अपने लोन ले सकते हैं, अपने खाते से आप लोन ले सकते हैं। मैंने कहा यार 5 मिनट के अंदर कैसे मिल जाएगा? फिर मैंने दिमाग लगाया, उस वीडियो को ध्यान से देखा और मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। आपको पता नहीं है, मैंने जैसे मेरा जो अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में है, तो मैंने क्या किया, पीएनबी 1 एप्लीकेशन होता है, आप जानते हैं? नहीं जानते? पीएनबी 1 अगर आपका स्टेट में है या फिर किसी अदर बैंक में है, गौर से सुनिएगा, पंजाब नेशनल में है तो भी सुनिएगा। आपका पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप पीएनबी 1 एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी आपका खाता है, जो भी मतलब बैंक का खाता नंबर है, उसको डाल करके पीएनबी वेब में लॉगिन होकर के अपना टी पिन बना लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन पिन बना लीजिएगा, बहुत आसान प्रोसेस है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर ओटीपी आएगा, आराम से हो जाएगा। आप किसी की भी वीडियोस देख करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि लोन कैसे मिलेगा। तो आप पीएनबी 1 एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, है ना? उस ऐप में एक ऑप्शन रहता है प्री अप्रूव पर्सनल लोन, प्री अप्रूव पर्सनल लोन, उस पर लिखा रहेगा। आप उस पर टैप करेंगे तो उस पर एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे अगर आपका सैलरी अकाउंट है, पैसा आता जाता है, तो उसमें एलिजिबल आप जरूर होंगे।
आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितने मतलब हिसाब से आपका अकाउंट है उस हिसाब से आपको लोन एलिजिबिलिटी दिखाता है। आप 50,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, उसमें जितना दिखाएगा उतना ही आप लेंगे। हो सकता है कि 9 दिखाए। अगर आपने बैंक से लेन देन कभी किया ही नहीं है, कभी जाते नहीं है, एक बार अकाउंट खुला करके 500 रुपए छोड़ दिए हैं और तो कभी नहीं जाते आते हैं, तो इस पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी यही लोग मतलब यही चीज देखते हैं कि भैया आप देने वाले हैं या नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी जब जैसे समझ आ गया, फिर उसमें कुछ नहीं करना है, अप्लाई कीजिए, फिर ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और तुरंत 5 मिनट के अंदर जो है आपका पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, आपका लोन मिल जाएगा, कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिया जाएगा। ठीक वैसे मैंने किया और आराम से हो गया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मुझे लोन लेना नहीं है, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं 10, 20,000, 50,000 लोन ले करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एक वीडियोस भी बना दूंगा। और किसी अदर बैंक में यदि आपका अकाउंट है, किसी अदर बैंक में आपका खाता है, तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखो यार, आप कमेंट करोगे उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, तो शायद मैं जो समझाना चाहता था आपको समझ में आया। हालांकि लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी में आदमी फंस जाता है तो लोन लेना ही पड़ता है। तो चलिए मिलता है फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरा अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा।